फ्यूचर मेकर में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपके लिए एक जीके से एक टॉपिक लेकर आया हूँ, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित मैं आपको यहाँ जीके बताऊंगा, उसके विषय में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और जो इस तरह के क्वेश्चन होंगे जीके के जिसे आप मैं बता पाऊंगा और लिखोगे, आप नोट कर लेना अपने उस पर, और लास्ट में आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और उन्हें नोट करिए। एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन जरूर आता है बौद्ध धर्म से संबंधित। बौद्ध धर्म में क्या था कि बौद्ध धर्म की स्थापना जो है गौतम बुद्ध ने की थी, महात्मा गौतम बुद्ध ने। और इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन, कपिल वस्तु में पड़ता है। लुम्बिनी वन रुमनदेई स्थान है जहां पर इनका जन्म हुआ था। आइए इस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। देखिए बौद्ध धर्म स्थापना, इसकी स्थापना जो थी महात्मा गौतम बुद्ध ने की थी। महात्मा गौतम बुद्ध ने की थी जन्म। अब हम महात्मा गौतम बुद्ध के विषय में पढ़ेंगे। जन्म इनका 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन, और स्थान क्या था? रुमन देई नामक स्थान पर हुआ था। तो कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। नाम यानी कि बचपन का नाम जो था इनका सिद्धार्थ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम, पिता थे इनके शुद्धोधन थे इनके पिता का नाम। और ये शाक्य कुल के मुखिया थे। शाक्य कुल के मुखिया थे। माता का नाम महामाया या माया देवी था। बचपन में इनकी माता का देहांत हो गया। इनका लालन पालन जो था, इनका लालन पालन इनकी मौसी थी, प्रजापति गौतमी थी, जिन्होंने इनका लालन पालन किया। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा से हुआ, जिसके अन्य नाम थे गोपा और बिंबा। जिसके अन्य नाम क्या थे? गोपा व बिंबा। सांसारिक दुखों से परेशान होकर 29 वर्ष की आयु में, सांसारिक दुखों की 29 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या करा? गृह त्याग। किससे परेशान होकर? सांसारिक दुखों से परेशान होकर इन्होंने गृह त्याग कर दिया। इन्होंने कब? सांसारिक दुखों से। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, अब आप समझिए, यहीं तक दिखाया जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अगर स्क्रीनशॉट हो जाए तो बताइए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा? उरुवेला
उर्वेला क्या है? जो इन्होंने 6 वर्ष की कठोर तपस्या की थी, 6 वर्ष की कठोर तपस्या, इसमें उर्वेला एक प्रकार है। किसका? बिना अन्न व जल ग्रहण किए इन्होंने ये तपस्या की। उर्वेला किसे कहते हैं? जब कोई उपवास या तपस्या बिना अन्न व जल ग्रहण किए की जाती है तो उसे उर्वेला कहते हैं। इन्होंने कितने वर्ष तक की? 6 वर्ष तक की, यानी कि 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी कि निर्वाण। इनको निर्वाण ज्ञान प्राप्त हुआ। कहां पर हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट यही है। 35 वर्ष की आयु में कहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ? निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष, जिसे क्या कहते हैं? बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष के नीचे किस दिन हुआ? पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, निरंजना ज्ञान प्राप्त हुआ। अच्छा, वहां पे पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके उपरांत इन्होंने क्या किया? आलार कलाम से, आलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, दर्शन की शिक्षा ली, सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। इन्होंने प्रथम उपदेश जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया उसको क्या कहते हैं ग्रंथों में? प्रथम उपदेश जो इन्होंने दिया ग्रंथों में उसको क्या कहते हैं? ग्रंथों में उसे धर्म चक्र परिवर्तन, क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। और गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? गृह त्याग की घटना को महाभीष्म कर्मण, महाभीनिष्कर्मण। गृह त्याग की घटना क्या कहते हैं? महाभीनिष्कर्मण। यानी कि जब गौतम बुद्ध ने कितने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग किया था तो उस गृह त्याग की घटना को महाभीनिष्कर्मण कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। दूसरा स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया होगा। जो उपदेश किस भाषा में दिए गए? उपदेश किस भाषा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उपदेश की भाषा जो थी क्या थी? वो पाली थी। पाली यानी कि जो इनकी उस टाइम पे बोलचाल की भाषा थी वो पाली थी। उपदेश की भाषा पाली थी। और सर्वाधिक उपदेश जो थे, सर्वाधिक उपदेश कौशल्य की राजधानी श्रावस्ती। सबसे अधिक उपदेश कौशल्य की राजधानी श्रावस्ती में दी, जो उत्तर प्रदेश में है। सबसे अधिक जो उपदेश दिए गए थे श्रावस्ती में दिए गए थे। इनके जो प्रमुख अनुयायी थे, प्रमुख
अनुयायी, यानी कि बौद्ध धर्म का अनुसरण करने वाले, उनको बोलते हैं अनुयायी। कौन कौन थे इनमें? एक थे बिम्बिसार, प्रसेनजित और एक थे उदयन। ये क्या थे? ये इनको अनुयायी थे, प्रमुख अनुयायी थे। किसके? गौतम बुद्ध के। लेना चाहते स्क्रीनशॉट ले लीजिए। (483 ईसा पूर्व) 483 ईसा पूर्व कुशीनगर या कुशीनारा भी है किसी बुक में, कुशीनारा ब्रैकेट में ऋषिपत्तनम में इन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया। कब? 80 वर्ष की अवस्था में। 80 वर्ष की अवस्था में कब हुआ इन्होंने? 80 वर्ष की अवस्था में। अब बुद्ध के इस घटना को क्या कहते हैं? मृत्यु को प्राप्त होना। इस घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण, यानी कि इस घटना मृत्यु जो हो ना, महापरिनिर्वाण। तो अब मैं कुछ गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक है और घटना है, उनको नोट कराना चाहूंगा। आप इससे एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया होगा। कुछ घटनाएं हैं गौतम बुद्ध के जीवन से। घटना क्या क्या होंगी? घटना यानी कि जो जीवन के उन्होंने घटी, और उनके प्रतीक क्या होंगे? घटना जैसे जन्म होना, गर्भस्थ होना, इसका प्रतीक क्या था? वो गर्भस्थ होने के बाद फिर जन्म होगा, फिर जन्म के बाद इन्होंने क्या किया? गृह त्याग के बाद इनको क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान जिसे क्या कहेंगे? निर्वाण। ज्ञान के बाद निर्वाण हुआ। निर्वाण के बाद महापरिनिर्वाण। तो अब इनसे संबंधित कुछ शब्द है जिनसे आप कहोगे कि हाँ, गर्भस्थ होना। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है हाथी जो था गौतम बुद्ध के जीवन किस चीज से संबंधित था? हाथी जो था गर्भस्थ होने से संबंधित था। हाथी जब ये गर्भ में पड़े थे। और जन्म कमल व सान। क्वेश्चन क्या आएगा बना हुआ? कमल व सान किससे संबंधित है? किससे हो जाएगा? जन्म से। गृह त्याग घोड़ा उनके गृह त्यागने का प्रतीक है। और ज्ञान पीपल का वृक्ष या बोधि वृक्ष। पीपल का वृक्ष या बोधि वृक्ष। निर्वाण क्या हो जाएगा? पद चिन्ह हो जाएगा उनका। और महापरिनिर्वाण मृत्यु। इसका क्या होगा? इससे समझ होगा स्तूप। आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैंने अब कुछ बताया आपको बौद्ध धर्म के विषय में। इनसे संबंधित क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या आता है कि महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने जो उपदेश थे वो कौन सी भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। 3-4 चीजें ये आई थी, महानिर्वाण, धर्म चक्र परिवर्तन और महाभिनिष्क्रमण। ये शब्द बहुत पूछे जाते हैं। इनको याद करना है किस किस तरीके से और किस किस घटना से संबंधित है।
और ये प्रतीक भी पूछे जाते हैं। जैसे हाथी जो है गौतम बुद्ध के किस चीज का प्रतीक है, यानी कि उनका जन्म से संबंधित है। कमल व सांड गौतम बुद्ध के किस जीवन से संबंधित, जन्म से है। घोड़ा किसका द्योतक है या प्रतीक है, गृह त्याग का। पीपल का वर्ग ज्ञान का। सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था। निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को। कब हुआ था, पूर्णिमा के दिन। कब हुआ था, पूर्णिमा के दिन हुआ था, और बोधि वृक्ष के नीचे। जिस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे क्या कहा गया, बोध गया। जहां ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया। और महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ था, यानी कि मृत्यु उनको कुशीनगर के कुशीनारा या ऋषि पतन की में हुआ था। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है, उनकी जो मृत्यु हुई थी। और जो ये था इनका गृह त्यागने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। चलिए देखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।